हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के लिए। आज हम मिले हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, इससे पहले काफी छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे मैटर है, मिक्सचर है, प्योर कंपाउंड्स हैं। ये सारे जो चीजें हैं ये आप पहले 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर इतना कुछ ज्यादा था नहीं पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका मेजर कॉन्सेप्ट है उसको शुरू करने वाला हूँ, जो कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट। हम बात करेंगे यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको हम समझते हैं कुछ ऐसे कि अगर हमारे पास, आप जानते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारी माइक्रो थिंग्स होती हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के एटम की, मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के एटम की। अब जो हाइड्रोजन का एटम है, क्या आप उसको अपनी आंखों से देख पाएंगे? आंसर है नहीं। एक हाइड्रोजन के एटम को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल। पर जो ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास बहुत सारे पार्टिकल होंगे। या जैसे एग्जांपल लीजिए कि मैंने आपके हाथ पे एक बूंद पानी दी, आपको एक बूंद पानी की डाली आपके हाथ पे और कहा ये तो पानी की बूंद है, इसमें कितने पार्टिकल हैं H2O के? इसमें कितने पार्टिकल हैं H2O के? तो ये चीजें बताना तो मेरे ख्याल से लगभग इम्पॉसिबल होगा। मैं आपसे कहूं कि ये पानी की बूंद है, इसके अंदर 4 मोल हैं, इसमें 4 मोल H2O के हैं। कितने मोल H2O के हैं? 4 मोल H2O के हैं। तो अब बताइए इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे H2O के? तो ये चीज एक माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए बताना लगभग इम्पॉसिबल होता है। उस चीज को आसान बनाने के लिए ही हमारे यहाँ पे आता है मोल कॉन्सेप्ट। क्या आता है यहाँ पे? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस सिंपल क्या चीज है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं, उन माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम क्या बोल देते हैं? मोल कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत क्या है यहां तक? तो मोल कॉन्सेप्ट समझ आया? असल में क्या है बेसिकली? मोल कॉन्सेप्ट है कोई भी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं, उनकी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम मेथड को यूज कर रहे हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। उस मेथड को क्या बोल देते हैं हम? मोल कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। समझ आया? ठीक है, इसको नोट करना, आप नोट करिए। तो अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, उसके बारे में अगर मैं आपको बात करें, मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या होती है? तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, इट इज ए convenient method for expressing the amount of moles present in any atom। एक कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है किसी भी एटम में।
अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सिंपली हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 मोल हैं हाइड्रोजन के, 4 मोल है किसके, हाइड्रोजन के, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे उस चीज को फाइंड करने के लिए हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। अब पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक आता है जिसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या आता है, एवोगाड्रोस नंबर। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगाड्रो नंबर की खोज करी थी और इन्होंने बोला था कि अगर हम बात कर रहे हैं एक मोल की, अगर हम बात कर रहे हैं एक मोल की, तो एक मोल का मतलब क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक मोल की, तो एक मोल का मतलब क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स की। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम कभी बात करें मेरे पास एक मोल हाइड्रोजन गैस है, एक मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मतलब कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला 4 मोल मेरे पास हाइड्रोजन के हैं, मेरे पास 4 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं मेरे पास 4 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं, तो कितने पार्टिकल्स होंगे, वो 4 into 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स होंगे। समझ आई बात यहां पे, कोई दिक्कत, नोट करिए इसको, कर लिया, ठीक है। तो आपको हमें मोल कॉन्सेप्ट का आपने जो चीज बताई है आपको समझ आई। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स को भी फाइंड करने में मदद करता है बाय द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स। एक मोल का मतलब क्या होता है, इतने पार्टिकल्स। अच्छा, अब बात करें, मान लीजिए मैं आपसे कहूं क्या दुनिया में एक मोल इंसान होंगे, क्या दुनिया में एक मोल इंसान होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं एक मोल इंसान की, तो मैं बात कर रहा हूं 6.022 into 10 to power 23 पीपल्स की। क्या दुनिया में इतने सारे लोग होंगे, आंसर है नहीं, इतने लोग नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं क्या इतने एक मोल मोबाइल फोन होंगे, आंसर है नहीं। अगर मैं बात करूं क्या दुनिया में एक मोल जानवर होंगे, एक मोल शेर होंगे, नहीं। क्या एक मोल हाथी होंगे, नहीं। यानी कि हम बात कर रहे हैं जो 1 मोल है, जो 1 मोल है वो मैक्रोस्कोपिक के लिए, मैक्रोस्कोपिक थिंग के लिए काफी बड़ी अमाउंट है, मैक्रोस्कोपिक थिंग के लिए काफी बड़ी अमाउंट है। पर वहीं पे हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे कोई एटम हो गया, तो उसके अंदर 1 मोल एक बहुत छोटी सी यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं अगर इतना सा भी पानी की बूंद है तो इसके अंदर भी 5 या 6 मोल H2O के हो सकते हैं। तो सोचिए माइक्रोस्कोपिक थिंग के लिए 1 मोल तो कुछ है ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक थिंग के लिए 1 मोल कुछ नहीं होता, और मैक्रोस्कोपिक थिंग के लिए 1 मोल बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट करिए इसको, कर लिया, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं आगे। देखिए अभी तक तो हम यहाँ पे जो खेल खेल रहे हैं, चलिए आपको पहले एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए आप मुझे बताइए कि मेरे पास 5 मोल है, मेरे पास
5 मोल है ऑक्सीजन के, तो उसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे? मेरे पास 5 मोल है ऑक्सीजन के, तो उसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे? बताइए जल्दी। 5 मोल ऑक्सीजन है तो कितने पार्टिकल्स होंगे? इजी है। अगर भैया 1 मोल के अंदर 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10⁻23, 10, 11, 1, 30, ये हो जाएगा 30.110 into 10⁻23 पार्टिकल। इसको आप और छोटा करना है तो 3.011 into 10⁻24 पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो इसके पास टोटल इतने पार्टिकल्स होंगे। 5 मोल ऑक्सीजन के पास इतने पार्टिकल्स होंगे। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं? नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? ठीक है। अब सुनते हैं बात यहां पे। अब जरा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास 50 grams ऑफ H2O है। मेरे पास 50 ग्राम क्या है? H2O है। क्या छोड़िए, 50 ग्राम छोड़िए। मेरे पास 36 ग्राम्स ऑफ H2O है। ठीक है। अब बताइए इसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे? मेरे पास 36 ग्राम ऑफ H2O है, तो बताइए उसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे? अब देखिए, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होते हैं, उससे हम पार्टिकल्स इजीली निकाल लेते हैं। पर इस बार क्या हो गया? इस बार हमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें दे दिया वेट। नंबर ऑफ मोल्स का क्या दे दिया हमें इस बार? हमें दे दिया इस बार वेट। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पार्टिकल। तो इसको कैसे निकालेंगे? इस चीज के लिए ही हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट है वो बना है। इस चीज के लिए, इस बेसिकली इस इंपॉर्टेंट चीज के लिए हमारा मोल कॉन्सेप्ट बना है। तो देखिए, अगर हमें वेट दे रखा हो, अगर हमें वेट दे रखा हो और हमसे एटम, माफ करिए, हमसे पार्टिकल्स या फिर हमसे मोल्स पूछे, हमसे पार्टिकल्स या फिर हमसे मोल्स पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वो फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से, सॉरी आपके n से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें वेट दे रखा होगा, अगर हमें वेट दे रखा होगा किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का, और हमसे पूछ रहे हैं उसके पार्टिकल्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है। अगर आप यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो पार्टिकल्स निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है। तो देखिए, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, आपने हमसे पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ H2O। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन मास, मास कितना गिवन है H2O का? वो गिवन है 36। ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है H2O का? हाइड्रोजन होता है 1 × 2 + 16 = 18। कितना आ गया?
18 ग्राम। इसको काटेंगे तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स। कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स आ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी? बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लिए हैं H2O के, पर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पार्टिकल्स। तो कैसे निकालेंगे पार्टिकल को? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल। तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 44012, यानी कि 1.204 into 10 to the power 24 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे H2O के। 36 ग्राम ऑफ H2O के अंदर इतने पार्टिकल्स गिवन होंगे। अब देखिए, अगर हमें एवोगाड्रो नंबर या मोल कॉन्सेप्ट नहीं गिवन होता तो हम कभी ये पता ही नहीं लगा पाते कि कितने अमाउंट के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये सबसे इजी मेथड बोल सकते हैं, एक कन्वीनियंट मेथड बोल सकते हैं, जिससे हम अमाउंट ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, इसको नोट करिए क्वेश्चन को। आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके। देखिए, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ मीथेन। हमसे कह रहा है कि हमारे पास 160 ग्राम क्या है? मीथेन है। उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास, जीएम मतलब गिवन मास, एमएम मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो हमें कितना गिवन, हमें मास कितना गिवन है मीथेन का? 160 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन क्या होता है? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल 4, तो हो गया 16 ग्राम। कितना गिवन है? कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 16। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 मोल्स ऑफ मीथेन आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम्स ऑफ मीथेन। 160 ग्राम मीथेन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? 10 मोल्स। आगे हमसे पूछ ले इसका कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.022 into 10 to the power 24 पार्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मैनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन 5 मोल ऑफ इट। इस बार हमसे क्या कह रहा है? हमें इस बार नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 5। हमसे पूछ रहा है इसका मास कितना होगा, कितना मास होगा, हमसे पूछ रहा है इस बार। तो कैसे करेंगे? सेम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए, मोलर मास मैंने निकाला था ग्लूकोज का। ग्लूकोज होता है C6H12O6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? कार्बन का होता है 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 into 6। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 180 ग्राम्स। कितना आ जाएगा? 180 ग्राम्स। तो देखिए हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हमने पूछना है गिवन मास। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 5। गिवन मास को मैं x मान लूं अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 180। ठीक है जी, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये 85 90 900 ग्राम्स। 900 ग्राम 900 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 5 मोल होंगे ग्लूकोज के। अगर हमें दे रखा है 900 ग्राम ग्लूकोज तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे ग्लूकोज के? 5 मोल होंगे ग्लूकोज के। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं यहां तक?
नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमसे कह रहा है कि हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, कितना है 90 ग्राम। हमसे कह रहा है इस 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स होंगे। क्वेश्चन घुमा दिया इस बार। हमसे कह रहा है 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन के, तो ये बताएंगे। इसको वीडियो को पॉज करिए और एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। किया करवाऊं मैं? ठीक है, तो देखिए आगे बात करें इस क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे करें। हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अच्छा, हाइड्रोजन के पार्टिकल कब निकाल पाऊंगा? जब मुझे ग्लूकोज के मोल्स पता होंगे। जब मुझे ग्लूकोज के मोल्स पता होंगे तब मैं हाइड्रोजन के पार्टिकल निकाल पाऊंगा। तो पहले हम यहाँ निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मास कितना गिवन है? 90। होता कितना है? 180। काटने में कितना है? 0.5 मोल। तो ग्लूकोज में 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? 0.5 मोल्स। ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन C6H12O6। अच्छा, हाइड्रोजन में कितने एटम है? एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। तो हम यहां पर देखिए टोटल 12 एटम है। कितने एटम है? 12 एटम। तो पहले मैं यहां पर निकालता हूं पार्टिकल फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने पार्टिकल्स होंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? 0.5 जो कि हमारा मोल्स आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से, तो जितना आपका 1 मोल ग्लूकोज का आएगा उतना ही आपका 1 मोल हाइड्रोजन का आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.011 into 10 to the power 23। ये आ गया आपका 1 मोल हाइड्रोजन के लिए। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए इतने एटम है। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए इतने एटम है। तो 12 मोल के लिए क्या होंगे? 12 मोल के लिए क्या होंगे? 3.011 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, या 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। दोबारा समझिए क्या किया। पहले हमने यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास। उसके बाद हमने निकाले एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हम देख रहे हैं ग्लूकोज के अंदर 12 एटम है हाइड्रोजन के। तो हमने यहाँ पे 1 मोल यानी कि 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे उसका मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये आ गया हमारा 1 मोल या 1 एटम के लिए। तो 12 के लिए क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत क्या इसमें? नोट करिए। कर लिया? तो ये थी हमारी वीडियो किसके ऊपर? मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी ये वीडियो थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें बताया एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, हमने बताया कि अगर आपको मोल्स गिवन है तो हम कैसे पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, अगर हमें पार्टिकल्स गिवन है तो कैसे मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें इस टाइप क्वेश्चन दे दिए कि मान लीजिए हमसे कह रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O है तो कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे हम मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, अगर हमें
कोई कंपाउंड दे रखा है जैसे ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज का किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ओर हमें पार्टिकल पूछ रहा है। मान लीजिए यहां से हमसे ऑक्सीजन का पार्टिकल पूछने लग जाता, तो ऑक्सीजन का पार्टिकल कैसे निकालते, पहले ग्लूकोज को हम यहां पे क्या निकाल लेते मोल, उसके बाद एक एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए निकालते पार्टिकल्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23 और 3.011 into 10 to the power 23, फिर आप निकाल दें तो 3.011 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम प्रेजेंट हैं, तो इसको सॉल्व करते तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता। ऐसे कार्बन के लिए हम यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, एक बार दोबारा बता दीजिए, तो मैं अगली वीडियो आएगी तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले आपको डाउट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।